हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान स्टेट काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस के बारे में कि कैसे राजस्थान स्टेट काउंसलिंग होती है और कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, कैसे कैसे इसके राउंड्स चलते हैं, ऑल इंडिया के साथ इसका क्या रिलेशन है, कौन कौन से राउंड में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कौन कौन से राउंड में आप सीट ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, अपग्रेडेशन कैसे होता है, रेजिग्नेशन कैसे होता है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में अपन करने वाले हैं। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। ये जो मैं स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस आपको पूरी बताऊंगा, ये फ्लो चार्ट है जो आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। ये आपको फ्री में हमारे ऐप पे मिल जाएगा, डॉक्टर काउंसलर नाम से आपको ऐप मिलेगा प्ले स्टोर पे। लिंक उसका हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप डाउनलोड करिए। वहां पे आपको फ्री मटेरियल्स में ये दिखेगा जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल इंडिया का भी पूरा प्रोसेस का फ्लो चार्ट दिया हुआ है और स्टेट काउंसलिंग राजस्थान का भी पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस का फ्लो चार्ट दिया हुआ है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको और आप हमारी पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में भी एनरोल करवा सकते हैं। ऐप पे दोनों टाइप के प्लान दिए हुए हैं, बेसिक और प्रीमियम, दोनों के फीचर आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और इन प्लान्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम से कोई भी आपका कॉल पिक करके आपको डिटेल में समझा देगा पेड काउंसलिंग के बारे में कि कैसे हम पेड काउंसलिंग करवाते हैं। बिल्कुल आपकी बेस्ट काउंसलिंग करवाती है हमारी टीम, क्योंकि यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे MBBS स्टूडेंट ही हैं जिनको बारीकी से नॉलेज होता है कि कौन सी कॉलेज आपके लिए बेटर है, कौन सी कॉलेज आपके लिए बेटर नहीं है, सारा उनको पता होता है। तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके पेड काउंसलिंग के बारे में जान सकते हैं और आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए जहाँ से आपको काउंसलिंग की सारी अपडेट भी मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोसेस है वो आता है रजिस्ट्रेशन। किसी भी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट लेने से पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। अब राजस्थान का जो रजिस्ट्रेशन है और ऑल इंडिया का रजिस्ट्रेशन है वो अलग अलग होता है। ऑल इंडिया काउंसलिंग अलग होती है और स्टेट काउंसलिंग अलग होती है और दोनों में अलग अलग रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है अगर आपको वो काउंसलिंग करवानी है। किसी को स्टेट ही करवानी है तो स्टेट वाला करवा लो ओनली, किसी को ऑल इंडिया ही करवानी है ऑल इंडिया वाला करवा लो ओनली, किसी को दोनों करवानी है तो दोनों करवा सकते हो। आपस में इनका कोई लिंक नहीं है। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि हमको सिर्फ स्टेट ही करवानी है तो क्या ऑल इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको स्टेट ही करवानी है तो ओनली स्टेट में करवा लो और दोनों काउंसलिंग करवानी है तो दोनों में करवाओ आप। तो रजिस्ट्रेशन होता है, स्टेट का खुद का अलग से रजिस्ट्रेशन होगा। राजस्थान की जो वेबसाइट होगी वो rajugneet2024.com ऐसे करके कुछ आएगी। अभी तक बनी नहीं है क्योंकि हर साल चेंज होती रहती है। पिछले साल यहाँ पे 2023 था, इस साल यहाँ 2024 हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन आप करवाते हो तो आप सीधा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आपकी एक लिस्ट आ जाती है जिसको अपन स्टेट मेरिट बोलते हैं। स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाती है जिसमें आपकी स्टेट की रैंक आ जाती है कि आपकी स्टेट की मेरिट या स्टेट की रैंक कितनी है वो आ जाती है। जैसे कि सपोज करो 1000 आ गई तो वो राजस्थान में आपका नंबर होगा कि राजस्थान में 999 बच्चे आपसे आगे हैं। ये स्टेट मेरिट इस चीज़ को इंडिकेट करती है। और राजस्थान के अंदर जो आपके एडमिशन होंगे वो स्टेट मेरिट के बेस पे ही होंगे। आपकी कैटेगरी वाइज भी आएगी और आपकी कंबाइंड स्टेट मेरिट भी आएगी। दोनों टाइप की स्टेट मेरिट आपको देखने को मिलेगी। अब रजिस्ट्रेशन जो है आप जब भी करवाते हो उसके फर्दर आगे के जितने भी राउंड हैं उनमें आप एलिजिबल होते हो, वो रजिस्ट्रेशन आपका चलता है। अगर आपने सीट नहीं छोड़ी है, क्योंकि राउंड 2 के बाद ऐसा रूल होता है कि आपको सीट मिल जाती है और आपने सीट छोड़ दी है तो उस कंडीशन को एग्जिट बोलते हैं। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है। लेकिन राउंड 1 में ऐसा नहीं होता है। राउंड 1 में फ्री एग्जिट होता है, जो कि यहाँ लिख रखा है, फ्री एग्जिट होता है। आप छोड़ सकते हो सीट, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता है। तो रजिस्ट्रेशन आप कोई से भी राउंड में कराओ, आप फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। राउंड 1 में कराते हो तो आप राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में काउंसलिंग करवा सकते हो। बाकायदा आप बीच में सीट ना छोड़ो राउंड 1 के अलावा। राउंड 2 में आप काउंसलिंग करवाते हो रजिस्ट्रेशन तो आप राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में एलिजिबल होंगे। राउंड 3 में करवाते हो तो आगे आपका रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा। कहने का मतलब ये है। तो सबसे पहले आपको सबसे पहले ही करा लेना है रजिस्ट्रेशन, वेट नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन राउंड 1 के अंदर ही आपको शुरू में विंडो खुलेगी, 4 से 5 दिन मिलेंगे, उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। उसके बाद राउंड 1 स्टार्ट होगा अपना। राउंड 1 स्टार्ट होगा तो चॉइस फिलिंग होगी। 4 से 5 दिन आपको चॉइस फिलिंग के मिलेंगे जिसमें आपको सीक्वेंस फिल करनी हो कॉलेज की। जो कॉलेज आपको लेना है वो आपको टॉप पे फिल करना है, सीक्वेंस वाइज फिल करनी है, रैंकिंग वगैरह बढ़िया से एक प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करनी है अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, जिसको अपन प्रायोरिटी लिस्ट भी बोल सकते हैं। वो आपको उसके अंदर फिल करनी होती है सीक्वेंस वाइज। तो जो सॉफ्टवेयर होता है वो कैसे अलॉट करता है, जो कॉलेज आपने ऊपर भरी है उसी को आपको अलॉट करेगा अगर आपके मार्क्स सफिशियंट है तो। अगर आपके मार्क्स उस कॉलेज के लायक नहीं है तो आप नीचे आता जाएगा वो सॉफ्टवेयर और जहाँ पे आपको कॉलेज मिल जाएगी वो कॉलेज लॉक कर देगा और आपको अलॉट कर देगा। तो सॉफ्टवेयर ऐसे काम करता है। तो राउंड 1 में जैसे ही आपको चॉइस फिलिंग करिए, आपने लॉकिंग वगैरह कर दी, लॉकिंग वगैरह यहाँ पे नहीं होती है, ऑटोमेटिक हो जाती है। ऑल इंडिया में लॉकिंग करनी पड़ती है। उसके बाद आपकी 2 पॉसिबिलिटी बनती है, कॉलेज अलॉट, कॉलेज नॉट अलॉट।
कॉलेज नहीं अलॉट होता है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली राउंड 2 में एलिजिबल हो जाते हैं। कॉलेज अलॉट होता है तो आप जाके ज्वाइन कर लो या आप उसको एग्जिट कर जाओ। एग्जिट फ्री एग्जिट होता है फर्स्ट राउंड में, यानी कि आपने एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने का मतलब क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, कुछ भी नहीं करना, आपको घर बैठे रहना है, वो रिजल्ट देख लो बस, आपको कुछ नहीं करना। वो स्वतः ही आपको फ्री एग्जिट मान लिया जाएगा। आप अगर उसको ज्वाइन करने नहीं जाओगे, ज्वाइन करने नहीं गए तो आप फ्री एग्जिट मान लिए जाओगे और आप डायरेक्टली राउंड 2 के लिए एलिजिबल भी हो जाओगे और आपकी सिक्योरिटी मनी लॉस भी नहीं होगी। ये फैसिलिटी आपको सिर्फ राउंड 1 में मिलती है कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाए और आप उसको ज्वाइन ना करो तो आपका कोई भी नुकसान ना हो। सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिली और आपने ज्वाइन नहीं की तो देखो यहाँ पे सिक्योरिटी मनी लॉस भी होगी और आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करवा के आना पड़ता है। राउंड 3 में आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान देने की बात है कि राउंड 1 होता है उसी के अंदर फ्री एग्जिट होता है, बाकी कहीं भी फ्री एग्जिट नहीं होता। आपको कॉलेज अलॉट हुई है तो आगे के राउंड्स में आपको लेना पड़ता है। राउंड 1 में आपका ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लेना ना लेना, कुछ भी नहीं है। आप देख लो कॉलेज और मत जाओ चाहे ज्वाइन करने। फिर रिपोर्टेड कैंडिडेट की बात करें जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन करी है जाके, अब अगर ये उस कॉलेज को नहीं चाहते हैं, इन्होंने ले ली है और बाद में छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। राउंड 1 में रिजाइन किए हुए बच्चे हैं ना, एक गिवन टाइम दिया जाता है उनको फिक्स, वो रिजाइन करते हैं तो वो नोट रिपोर्टेड की तरह ट्रीट किए जाते हैं। ये जो बच्चे हैं रिजाइन करने वाले, ये फ्री एग्जिट की तरह ही मान के है ना राउंड 2 में डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं। अब बच्चा अगर मान लो सीट ले चुका, ए सीट उसको मिल गई, ज्वाइन कर ली, तो वो अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ भी नहीं करना, सीधा राउंड 2 में जाकर आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करोगे आप फ्रेश राउंड 2 के अंदर, तो आपको अगर कॉलेज मिलती है, बेटर कॉलेज मिलती है, एक की बजाय बी मिलती है, तो इसको बोलते हैं अपग्रेडेशन होना। और आपको नहीं मिलती है, मान लो ए ही रह जाती है, तो उसको बोलते हैं अपग्रेडेशन ना होना। तो ये राउंड 2 की प्रोसेस है। यहाँ से आपका जो ये जॉइंट कैंडिडेट है उनके लिए राउंड 2 चालू हो गया है। नॉर्मल कैंडिडेट के लिए राउंड 2 क्या होगा कि नहीं अलॉट हुई तो वो राउंड 3 में चला जाएगा सीधा। मतलब आपको अलॉट नहीं होती है तो आप फर्दर आगे जाते रहते हो। राउंड 3 में आपको अलॉट नहीं होती है तो आप स्ट्रे वैकेंसी में जाते रहते हो, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे कॉलेज अलॉट हो जाती है तो अगर ऐसा बच्चा जिसको पहली बार कॉलेज अलॉट हुई है वो नहीं ज्वाइन करता है तो उसका सिक्योरिटी मनी लॉस होता है और फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा के राउंड 3 में आना पड़ता है उसको। तो यहाँ पे देख लो, मैंने बोला था फ्री एग्जिट सिर्फ राउंड 1 के अंदर होता है। राउंड 2 के अंदर इसको फ्री एग्जिट ना बोल के इसको एग्जिट बोलते हैं। एग्जिट हो गए काउंसलिंग से, आप बाहर हो गए, आपको दोबारा से राउंड 3 में आना है, दोबारा से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा के आना पड़ेगा और आपने जो 5,000 या 10,000 सिक्योरिटी मनी जमा करवाई थी वो भी आपकी लॉस हो जाएगी। और ज्वाइन आपने कर लिया राउंड 2 में, मान लो आपको बी कॉलेज मिली थी, अब या तो वो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो फ्रेश बंदे हैं जिन्होंने राउंड 2 के अंदर ही रजिस्टर करवाया वो हो, या फिर जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था पहले वाली कॉलेज को वो बंदे हो, या फिर जिन्होंने अलॉट ही नहीं हुई थी वो बंदे हो। ये तीनों एलिजिबल हैं, उन तीनों की मैं बात कर रहा हूँ। अपग्रेडेशन वाले की भी बात कर लेते हैं कि अपग्रेडेशन वाले को देखो पहले ए थी अब बी मिल गई है, तो ये बी कॉलेज में सबके लिए मान के चल रहा हूँ कि ये सबको मिली है। अब ये बच्चे हैं कॉलेज मिलती है उसको ज्वाइन करते हैं तो ये क्या कर सकते हैं, बी से सी में अपग्रेड भी करवा सकते हैं। मतलब अपग्रेडेशन की जो प्रक्रिया है वो राउंड 1 से राउंड 2, राउंड 2 से राउंड 3, 3 राउंड तक चलती है। यहाँ ए कॉलेज मिला उसको अपग्रेड करा के बी कर सकते हो आप, उसको अपग्रेड करा के सी कर सकते हो आप। राउंड 3 तक अपग्रेडेशन होता है 2023 से, उससे पहले राउंड 2 तक ही हुआ करता था। तो जो अपग्रेडेशन वाले बच्चे थे, मान लो उन्होंने फ्रेश चॉइस फिलिंग करी थी राउंड 1 के अंदर, तो वो क्या कर सकते हैं, अपग्रेड हुई मान लो उनकी सीट अपग्रेडेड इन राउंड 2, तो वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसको छोड़ भी सकते हैं, है ना। पहले वाली सीट वापस नहीं ले सकते, ए वापस जाके नहीं ले सकते। मान लो बी मिली थी किसी को राउंड 2 में, तो वो जाके वापस ए नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि वो किसी और को अलॉट हो चुकी है और जो बी मिली है उसको पसंद नहीं है तो उसको छोड़ सकता है, और छोड़ेगा तो उसका सिक्योरिटी मनी लॉस होगा क्योंकि ये सीट किसकी है, राउंड 2 के अलॉटेड सीट है, अपग्रेड ही तो हुआ है बच्चे का। लेकिन कई बार क्या होता है, फिक्स टाइम दिया जाता है आपको 2-3 दिन का कि इस टाइम में रिज़ाइन कर दो, आपको अगर सीट पसंद नहीं आई है तो आपकी सिक्योरिटी मनी लॉस नहीं होगी। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, वो अपडेट हम आपको देते रहेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही अपडेट देते रहें इंपॉर्टेंट। तो अगर मान लो इन बच्चों का ए कॉलेज था और वो ए कॉलेज अपग्रेड होकर बी नहीं बना है, वो ए ही रह गया है, तो उनको क्या कर सकते हैं, वो उसे एक को चाहे जाके ज्वाइन कर लो, या फिर वापस से राउंड 3 आए तब अपग्रेड करवा लो, या फिर उसको पसंद नहीं है वो कॉलेज तो वो रिजाइन कर दो। एग्जिट भी किया जा सकता है पर सिक्योरिटी मनी लॉस होगा। अगर सीट रिटेन होती है राउंड 1 की, ए ही सीट रहती है राउंड 2 में,
तो उसको बच्चा छोड़ भी सकता है, सिक्योरिटी मनी लॉस हो जाएगी, उसको बच्चा ले भी सकता है, उसको राउंड 3 में भी अपग्रेड करा सकता है। ये काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ रहती है। राउंड 2 की जो नॉर्मल बच्चे हैं उनकी बात करें, जिनको नहीं अलॉट हुई थी या जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था, जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, जिन्होंने फ्रेश रजिस्टर करवाए थे, ये 4 टाइप के बच्चों की बात करें। अब इनको नहीं मिली है तो सीधा राउंड 3 में जा सकते हैं, मिल गई है तो नहीं ज्वाइन करते हैं तो वापस से रजिस्ट्रेशन करवा के राउंड 3 में आ सकते हैं। और अगर मिल गई है और ज्वाइन करते हैं, मान लो ज्वाइन कर ली इन्होंने, तो उनको मान लो सपोज करो बी कॉलेज मिली जैसे मैंने आपको बताया, तो उसको चाहे तो वो अपग्रेड कर सकते हैं राउंड 3 के अंदर, या उसको जाके फिक्स करके अपनी बुक भी कर सकते हैं उस सीट को। और राउंड 3 में वो सीट अपग्रेड होती है तो उसको क्या करना है, लेना ही पड़ेगा। आपकी जो बी सीट थी वो अपग्रेड होके सी में जाती है, अपग्रेड होके, तो ये बी तो आपका कोई हक रहा नहीं, और सी मिल गई उसको आपको ज्वाइन करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट वहाँ जमा है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और आगे की काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल भी नहीं होंगे, क्योंकि राउंड 3 है वो लगभग फाइनल राउंड होता है। राउंड 4 जो स्ट्रे वैकेंसी होता है वो तो इतना काम का नहीं होता है, क्योंकि उसमें तो सिर्फ मोपअप की तरह एक जो बची कुची सीटें उनको फिल किया जाता है, आप एलिजिबल नहीं होते जिनको राउंड 3 में मिल चुका है। ये बात यहाँ पे राउंड 3 के लिए हो रही है, जो अपग्रेडेड, जो कैंडिडेट ने अपग्रेड ऑप्ट किया है। अपग्रेड नहीं हुआ है तो वो जो बी वाली सीट है उसी को जाके ज्वाइन कर लो। अपग्रेड नहीं हुआ मतलब वो सीट रिटेन हो गई, उसको ज्वाइन कर लो। और या फिर छोड़ना चाहते हो तो उसको एक सिक्योरिटी मनी के साथ छोड़ सकते हो आप। राउंड 3 के जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो फ्रेश रजिस्टर करा के आए हैं, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, राउंड 2 में जिनको अलॉट नहीं हुआ था, राउंड 2 में अलॉट हुआ था लेकिन ज्वाइन नहीं करे थे, ये तीनों टाइप के बच्चे, ये नोट ज्वाइन वाले फ्रेश रजिस्टर करा के आएंगे, नोट अलॉटेड वाले डायरेक्ट आ जाएंगे, और फ्रेश रजिस्टर वाले डायरेक्ट आएंगे। ये सारे के सारे बच्चे राउंड 3 के लिए एलिजिबल हैं, और जिन्होंने अपग्रेड करवाना है वो भी एलिजिबल है, जिनको मिल चुकी थी सीट। अब जो अपग्रेडेड वाले थे उनका तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये देखो राउंड 3 में अपग्रेड हुई या नहीं हुई। अब जो बाकी बच्चे हैं उनका मैं बताता हूँ। कॉलेज अलॉट हुआ तो ज्वाइन नहीं किया तो काउंसलिंग से बाहर, आपकी सिक्योरिटी मनी लॉस है, आप अगले राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है स्ट्रे वैकेंसी के लिए। क्यों एलिजिबल नहीं है? क्योंकि राउंड 3 है ना, उसको आखिरी राउंड लगभग माना जाता है। इसमें आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आप बाहर हो जाते हो काउंसलिंग से। स्ट्रे वैकेंसी में वही बच्चे एलिजिबल है जिनको कोई सीट मिली नहीं हो अभी तक, और ज्वाइन करना है तो एडमिशन फाइनल हो गया, आगे की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। राउंड 3 के बाद आपको चाहे अलॉट हो चाहे नोट अलॉट हो, दोनों ही केस में आप एलिजिबल नहीं हो स्ट्रे वैकेंसी के लिए। आप सिर्फ नोट अलॉटेड की सिचुएशन में स्ट्रे वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। स्ट्रे वैकेंसी में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं करवाया। फ्रेश चॉइस फिलिंग हर राउंड में होती है। अब राजस्थान की क्या है, राजस्थान की मैं बात करूँ तो राउंड 3 है ना वो ऑफलाइन होता है, और राउंड 4 है ना स्ट्रे वैकेंसी वो भी ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन कहाँ होता है? RUHS डेंटल कॉलेज, जो TB हॉस्पिटल है शास्त्री नगर में, उसके पीछे होता है। वहाँ पे चॉइस फिलिंग के लिए आपको एक परफॉर्मा दिया जाता है और आपको एक एंट्री टिकट दी जाती है। आपको बुलाया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, 3 से 4 दिन काउंसलिंग चलती है। पूरी प्रोसेस जानने के लिए आप हमारा एक नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, ऑफलाइन काउंसलिंग कैसे होती है राजस्थान की, उसके बारे में आपको डिटेल में बता देंगे। तो वहाँ पे ऑफलाइन आपको कॉलेज चूज करनी पड़ती है, सीट मैट्रिक्स वहाँ पे डिस्प्ले होता रहता है। तो अपना राउंड 3 और राउंड 4 जो है वो ऑफलाइन होता है राजस्थान की सिचुएशन में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओनली दोज कैंडिडेट आर एलिजिबल हु आर नॉट ज्वाइंड होल्डिंग एनी सीट। वही बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने कोई सीट नहीं ले रखी है। कॉलेज अलॉट होता है स्ट्रे वैकेंसी में तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, काउंसलिंग एड फाइनल। नहीं करते हो आप, सिक्योरिटी मनी तो लॉस होगी, अगले 1 साल के लिए आप काउंसलिंग से बाहर भी हो जाओगे। अलॉट नहीं होती है तो आप कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको कोई सीट मिली नहीं है, आप काउंसलिंग से वैसे ही बाहर हैं। अगले साल के लिए आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। ये मैंने आपको राजस्थान की पूरी प्रोसेस बता दी है। समरी अगर मैं आपको बताऊं तो राउंड 1 राउंड 2 ऑनलाइन होता है, राउंड 3 राउंड 4 ऑफलाइन होता है। RUHS डेंटल कॉलेज के अंदर जयपुर में TB हॉस्पिटल है शास्त्री नगर में, उसके पीछे है, वहाँ पर लोकेशन है। वहाँ पर आपका राउंड 3 और राउंड 4 होने वाला है, जो कि स्ट्रे वैकेंसी बोला जाता है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन आप चारों राउंड्स में करवा सकते हैं। जब भी आप करवाते हैं फर्दर काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। आप राउंड 1 में सीट मिली भी छोड़ते हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं है, सिक्योरिटी मनी भी नुकसान नहीं होगी, और आप एलिजिबल भी होंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। राउंड 2, 3, 4 में छोड़ते हैं तो आपका नुकसान है, सिक्योरिटी मनी जाएगी। राउंड 2 में आप छोड़ते हैं तो आप राउंड 3 में जा सकते हैं, लेकिन आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। राउंड 3 में आप छोड़ते हैं तो आप कहीं भी नहीं जा सकते, आप काउंसलिंग से ही बाहर हो जाओगे। और राउंड 4 में आप छोड़ते हैं तो अगले 1 साल के लिए आप काउंसलिंग से डिबेर हो जाओगे। तो ये तो मैं सीट छोड़ने का मैंने आपको बता दिया। अपग्रेडेशन की बात करें, राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड करा सकते हो, राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड करा सकते हो। अपग्रेड हो गई है आपकी तो पुरानी सीट पे आपका कोई हक नहीं रहता है, वो किसी दूसरे बच्चे को अलॉट हो जाती है। अगर आपको अपग्रेड नहीं होती है, पिछली सीट ही रिटेन रह जाती है, तो उसको आप नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड करवा सकते हो, अगर वो राउंड 3 में है तो। राउंड 4 में कोई अपग्रेड नहीं होती है, राउंड 3 तक ही अपग्रेड है। यानी कि किसी बच्चे को
राउंड 1 में सपोज करो ए कॉलेज मिली, राउंड 2 में वो ए ही रह गई या अच्छी कॉलेज उसको नहीं मिल पाई है, तो वो राउंड 3 में भी है ना ए से बी करवा सकता है, राउंड 3 में अपग्रेड करवा सकता है उसको। तो ये अपग्रेडेशन का मैंने आपको बता दिया है। रेजिग्नेशन का बताऊं तो रेजिग्नेशन है, राउंड 1 की बात है, तो राउंड 1 में आप रिजाइन करोगे दिए हुए टाइम में तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आप नॉट जॉइंट कैंडिडेट यानी कि फ्री एग्जिट कैंडिडेट की तरह माने जाओगे। राउंड 2 में आप रिजाइन करते हो, सिक्योरिटी मनी लॉस होगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, राउंड 3 में फिर से आना पड़ेगा आपको, यानी कि नॉट जॉइंट कैंडिडेट की तरह ही रिजाइन को ट्रीट किया जाता है उस पर्टिकुलर राउंड के हिसाब से। यानी कि राउंड 2 में नॉट जॉइंट कैंडिडेट थे, मतलब एग्जिट वाले कैंडिडेट थे, उनकी तरह ही रिजाइन वालों को ट्रीट किया जाएगा। राउंड 3 में आप रिजाइन करते हो तो आप काउंसलिंग से बाहर हो। राउंड 4 में तो आप रिजाइन कर भी नहीं सकते, आप पे बॉन्ड एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये प्रोसेस मैंने आपको पूरी समझा दी है। काउंसलिंग ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलती है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि काउंसलिंग से जुड़े ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम आप तक पहुँचाते रहें। तो ये था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।